हमारे अंदर भगवान है, क्योंकि भगवान प्राण है। अगर वो प्राण निकल गए हमारा शरीर किसी कार्य का नहीं रहेगा। तो प्राण में ही आधार भगवान है। तो अगर आपके बड़ों को आपको प्रणाम करना है और मन में आज से ये शंका है कि भैया घर की जवाबदारी नहीं देती, तिजोरी की चाबी अपने पास रखे, तो वो उनकी मर्जी। लेकिन हमको प्रणाम क्यों करना है कि उनमें हमें भगवान दिख रहे हैं। उस जो शरीर है ना उनका, उस देह को छोड़ दो, उस देह को हमने प्रणाम नहीं किया। वो उनकी इच्छा, वो क्या है, अंदर स्वार्थी है, लालची है, ईर्ष्या है। लेकिन हमने किन्हें प्रणाम किया? सबको भगवान जानकर। तो फिर है ना आपको अहंकार नहीं आएगा, आपको कभी क्रोध नहीं आएगा। और कोई बड़े को अगर प्रणाम करने के लिए कहेगा तो आपके मन में ये दुख नहीं आएगा कि भैया इससे तो हम बात नहीं करते, ये तो रूठा रूठा घूमता है, क्या मतलब है। तो हम क्या करें? सिय राम में सब जग जाने, सभी को राम जाने और उस भाव से उन्हें प्रणाम करें, ताकि प्रणाम करने का फल भी मिलेगा और राम जानने से भगवान का नाम लिया जाए, जिससे भगवान की कृपा भी हम पर होगी। तो अब से सभी माताएं क्या करेंगी? अपने घर के बड़ों को प्रणाम। देखो, शुरुआत घर से आती है। और आज का जो हमारा कलयुग समाज है ना, इसकी ये बड़ी गंभीर बात है कि हमें अपनों से ही बैर है। आपका और मेरा अगर कोई किसी कारणवश रिश्ता नहीं ना, तो आपका और मेरा झगड़ा भी नहीं होगा। 2 दिन भैया साल में एक आध बार पंडित जी आते हैं, कथा करके चले जाते हैं, तो बड़ा प्रेम बना है। लेकिन जो बहुरानी, जो भैया जी, जो पुत्र अपने जीवन भर साथ रहते हैं, उसी से अपनी अनबन होती है। तो आज हम अपनों से ही कहीं ना कहीं क्रोधित हैं। तो शुरुआत हम कहाँ से करें? राम कथा आप श्रवण तो करने आए, 9 दिन कथा आप बड़े प्रेम से सुनेंगे भी, और सुनकर चले गए, वही उसी जीवन में लौट गए। तो इस कथा के आयोजन का, कथा के तात्पर्य क्या रहा? अगर आपके मन में बदलाव नहीं आया, आपका अहंकार नहीं मिटा, आपका मोह नहीं मिटा, तो इस कथा को सुनने का कोई फल नहीं है। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो क्रोध है वो उसके जीवन से बड़ा नहीं होता। आप अपनी बहनों से रिश्ता तोड़ लो कि जा मैं तुझसे बात नहीं करूं, बहनों बहनों में होता झगड़ा हो जाता है। एक समय ऐसा आएगा कि आप चले जाओ या बहन चली जाए भगवान के धाम, फिर बड़ा रुदन होगा, रोना आएगा कि क्यों मैंने बात नहीं की, थोड़ी सी शब्द में बात कर ले, होता है। तो आज हम क्या करें? अपने जो क्रोध है, अपने परिवार के बीच में जो शंका की दीवार खड़ी करी है, जो क्रोध की दीवार खड़ी है, उसको तोड़ो। कहते हैं झुकने से कोई छोटा नहीं होता। अगर पानी की बाल्टी कुएं में जाती है झुककर, तो ही पानी को भरकर लेकर आती है। अगर वो ऊपर ही रहेगी तो उसमें कुछ भी आने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना। एक नियम ऐसा बना लो कि जो घर की यहाँ बहुएं हैं, छोटी बालिकाएं हैं, हमारे भैया होने हैं, कि अपने घर के जो बड़े हैं ना, हमें एक बार उनका आशीर्वाद कम से कम लेना है। अगर जिस दिन से आपने ये नियम बना लिया कि बड़ों के पांव छूकर ही घर से निकलना है, आपके जीवन में कभी अहंकार नहीं आएगा।